हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका मानव भूगोल का पेपर है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलता है, जनसंख्या प्रवसन, पॉपुलेशन माइग्रेशन का जो स्थानांतरण के प्रकार और कारणों के बारे में बताइए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलग अलग विश्वविद्यालय में प्रश्न जरूर से पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इस प्रश्न को जरूर से कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सबसे पहले बात करें अपन सामान्य परिचय की, तो जनसंख्या प्रवसन माइग्रेशन क्या होता है। जब कोई व्यक्ति है वो जन समूह है, क्या करता है, जन समूह मतलब बहुत सारे लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाते हैं। जैसे आप में से क्या होंगे, काफ़ी विद्यार्थी होंगे जो अपने गांव को छोड़कर किसी शहर में कॉलेज के लिए अध्ययन करने के लिए जाते होंगे। तो काफ़ी लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ अध्ययन के लिए जाते हैं और अपने घर पर वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या क्या करते हैं, वहीं पर रूम लेकर रहने लग जाते हैं, वहीं पर अपना स्थान बना लेते हैं कुछ दिन के लिए। या फिर कोचिंग करने के लिए आप किसी शहर में जाते हो तो उसी को किस नाम से जाना जाता है, जनसंख्या प्रवासन के रूप से जाना जाता है। आप कुछ लोग जा रहे हो तो एक व्यक्ति विशेष के रूप में माना जाता है और पूरा का पूरा जनसमूह है भी क्या करता है, काफी बार है वो जनसंख्या का प्रवसन करता है। जैसे कि क्या हो गया, कोई क्षेत्र था वहां पे बाढ़ आ गई, समझ में आ गया, तो क्या करेंगे, सारा का सारा गांव का गांव खाली होकर दूसरी जगह बसने के लिए चला जाए कुछ समय के लिए, तो उसको भी जनसंख्या प्रवसन के रूप में जाना जाता है। ये दो प्रकार का हो सकता है आपका जनसंख्या प्रवसन है, माइग्रेशन है वो स्थायी व अस्थायी। मतलब हो सकता है कि स्थायी रूप से लोग वहाँ पर बसने के लिए चले गए होंगे। जैसे कि क्या किया गया, अब वो क्षेत्र है वहाँ पर बांध बना दिया गया, जो क्षेत्र था वहाँ पर बांध बना दिया गया, तो क्या अस्थायी स्थायी रूप से लोगों को दूसरी जगह पर रहने के लिए जगह दे दी कि वहाँ पर वो लोग बस कर चले गए, तो वो क्या होगा, स्थायी जनसंख्या प्रवसन हो गया। अब आप कोचिंग करने के लिए चले गए थे, कहाँ पर, वो वहाँ पर रहने लगे, तो कुछ समय के लिए गए ना, तो बाद में आप वापस अपने घर पे आ गए आपको नौकरी लगने के बाद में। तो यही है, इसी को किस नाम से जाना जाता है, अस्थायी जनसंख्या प्रवसन के रूप में जाना जाता है। प्रवसन किसी भी देश या क्षेत्र की जनसंख्या संरचना, संसाधन वितरण और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। जो प्रवसन होता है वो कोई भी देश होता है ना, उसके क्षेत्र को प्रभावित करता है। मतलब जो क्षेत्र हो गया उसमें क्या होगा, अब लोग प्रवसन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लोग हैं कम हो जाएंगे, तो क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या संरचना, ऑब्वियसली बात है, लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएंगे, तो क्या होगा, वह क्षेत्र में बढ़ेगा, जनसंख्या भी बढ़ेगी। लेकिन कम होंगे, जैसे गाँव से लोग बाहर जा रहे हैं तो गाँव की क्षेत्र थोड़ा कम होता चला जाएगा और जनसंख्या भी कम होती चली जाएगी। संसाधनों का वितरण पे भी फर्क पड़ता है। संसाधन वितरण जैसे समझ लो कि एक घर में अगर कोई समय 10 जने खाना खा रहे थे, अब 5 जने खाना खा रहे हैं, तो दोनों में अंतर आ गया ना। और वहाँ पे जल पानी कम यूज होगा, आप कोई भी संसाधनों का उपयोग करते हो उनका कम से कम उपयोग होगा, और आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है। और वहाँ का जो, अब जैसे आप समझो शहर हैं, वो शहर क्यों डेवलप करते चले गए, क्योंकि वहाँ पर क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार के दृष्टिकोण से पहुँचते चले गए। जैसे पहुँचे तो लोगों ने वहाँ पे आर्थिक रूप से भी विकसित होते चले गए, लोगों की ज़रूरतों के अनुसार लोगों ने क्या किया, उद्योग बनाए, तो लोगों ने अपने कार्य किए, तो वो क्या हो गए, और अधिक विकास से विकसित और विकसित से और आगे बढ़ते चले गए। प्रवसन के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहला प्रकार है जो माइग्रेशन का, वो कौन सा होता है, आंतरिक प्रवसन। मतलब एक देश में ही आप क्या करते हो, आपने प्रवेशन कर लिया। जैसे आप कोचिंग में पढ़ने के लिए चले गए, समझ में आ गया, आपने कोचिंग में पढ़ने चले गए, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने चले गए, उस शहर में रहने लगे, तो ये किस प्रकार का प्रवसन देखने को मिलता है, आंतरिक प्रवसन देखने को मिलता है। या ऐसे में देख लो कि आप किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या नौकरी लगे। जैसे आपने क्या किया, आप हो कहाँ के, राजस्थान के, लेकिन आपकी नौकरी कहाँ पर लग गई, कर्नाटक में लग गई, तो आप वहाँ पर क्या रहने लगे, वहाँ पर काम करने लगे, वहाँ पर ही रहने लगे। तो कैसे, किस प्रकार का प्रवसन है ये आंतरिक प्रवसन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए मैंने आप तो ये बता दिया। दूसरा देख लो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का प्रवसन। मतलब ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर लोग कहाँ पर जाते हैं, शहरी क्षेत्र में जाते हैं प्रवसन करने के लिए, तो ये कौन सा होता है, इसको आंतरिक प्रवसन के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रवसन कौन सा होता है, बाहरी प्रवसन, एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना। मतलब आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ से, उस देश से निकलकर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हो। जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, आप पंजाब वगैरह में देखा होगा आपने, डंकी करके या वैसे करके, जो कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, या फिर अमेरिका में चले जाते हैं रहने के लिए, माइग्रेट करके चले जाते हैं।
रोजगार के लिए चले जाओ, अच्छा जीवन जीने के लिए चले जाओ, या नौकरी के लिए, कुछ भी मान लो आप वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये किस प्रकार का प्रवासन देखा जाता है आपको? बाह्य प्रवासन, इंटरनेशनल माइग्रेशन के रूप में देखा जाता है। जैसे भारत से अमेरिका या खाड़ी देशों में काम करने के लिए प्रवासन करना, तो भारत से लोग अमेरिका, यूरोप या खाड़ी देश होते हैं अरब वगैरह, वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। उसको किस रूप से देखा जाता है? उसको बाह्य प्रवासन के रूप में देखा जाता है। अगले वाला पॉइंट है स्थायी प्रवासन। स्थायी प्रवासन क्या होता है? जब व्यक्ति किसी एक स्थान को स्थायी रूप से छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने लग जाता है। तो स्थायी प्रवासन, परमानेंट माइग्रेशन यही है कि आप क्या करने लगे, जैसे आप अपने गांव से निकलकर शहर में रहे, आप शहर में आपने तैयारी की, वहीं पर नौकरी लग गई, आपने मकान भी खरीद लिया और वहीं पर रहने लगे परमानेंट रूप से, तो वो किस प्रकार का प्रवासन हो गया? स्थायी प्रवासन के रूप में, परमानेंट माइग्रेशन के रूप में उसको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है अस्थायी प्रवासन। सीमित समय के लिए, जैसे मजदूरी, वर्ग, फसल के मौसम के अनुसार प्रवासन करना। मतलब काफ़ी बार क्या होता है, लोग मजदूरी के लिए किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे कृषि का, आपको पता है कृषि जो होता है उसमें बीच में 2 से 3 महीने होते हैं जहाँ पर कोई कार्य नहीं रहता है। तो लोग क्या करते हैं, उसमें मजदूरी करने के लिए क्या तो कोई मिल में चले जाएंगे या फिर कोई भी शहर में कोई अपना कार्य मजदूरी देखने के लिए चले जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रवासन को किस तरीके से का एग्जाम्पल लिया जाता है? अस्थायी प्रवासन में देखा जाता है। या फिर आप भी कोचिंग वगैरह करने जाते हो, कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए हो, ये भी अस्थायी प्रवासन का ही एक भाग है। अगले वाला पॉइंट है स्वैच्छिक प्रवासन, वॉलेंटरी माइग्रेशन। तो जब एक व्यक्ति स्वयं निर्णय लेकर स्थान बदलता है, जैसे नौकरी या शिक्षा के लिए, तो कोई इंसान खुद की इच्छा से क्या कर रहा है, स्थान बदलने का कार्य कर रहा है। जैसे उसको नौकरी चाहिए या अच्छी शिक्षा के लिए अगर स्थान बदल रहा है, तो उसको किस प्रकार के प्रवासन में जाना जाता है? उसको स्वैच्छिक प्रवासन के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया? क्या करेगा, अच्छी नौकरी पाने के लिए, अच्छी शिक्षा पाने के लिए वो उसने क्या कर दिया, अपना घर छोड़ दिया अपनी इच्छा से, उसकी कोई मजबूरी नहीं थी, अपनी इच्छा से। जैसे आप कॉलेज में पढ़ने चले गए, तो आप कौन सा उदाहरण उसमें? स्वैच्छिक जो प्रवासन का उदाहरण, कि आपने अपनी इच्छा के लिए क्या किया है, घर का त्याग किया है, अपने जो स्थान है उसका त्याग किया है। अगला अविश्वास प्रेरित प्रवासन। मतलब क्या होता है, आपको फोर्स किया गया, आपकी मजबूरी हुई, इसीलिए आपने क्या किया, आपने अपने देश को छोड़ा है। जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो काफ़ी लोगों ने माइग्रेट कर कर यहाँ पर आ गए। अभी जो रोहिंग्या जो होते हैं म्यांमार के, वो मुसलमान लोग छोड़कर अपने देश में आ रहे हैं। तो वो क्या आ रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है भाई उनकी, वहाँ पर दंगे हुए हैं, वहाँ पर युद्ध हो रहा है, तो इसीलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। जैसे युद्ध, दंगे व प्राकृतिक आपदा में लोगों को क्या करता है, अपना घर त्यागना पड़ता है। और वो कैसे करते हैं, मजबूरी में अपना घर त्यागते हैं। तो आप ये दे देना उदाहरण, यूक्रेन से लोग घर छोड़कर अन्य देशों में प्रवासन, किसका उदाहरण है? एक अविश्वास प्रेरित प्रवासन का उदाहरण होता है। किसी देश में युद्ध चलने लग गया, दंगे हो गए और प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। अगले वाला पॉइंट क्या है, कॉज ऑफ माइग्रेशन। प्रवासन के क्या क्या कारण होते हैं? पहले वाला पॉइंट आता है आर्थिक कारण। तो लोग बेहतर रोजगार की तलाश में और बेहतर जीवन की तलाश में क्या करते हैं, अपना गांव है, अपना देश है, वो छोड़ते हैं। तो सबसे आज के समय आधुनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, प्रवासन का आर्थिक कारण होता है। लोग किस लिए घर छोड़ते हैं? अपने रोजगार के लिए, रोजगार को पाने के लिए, बेहतर जीवन की स्तर सुधारने, मतलब आप अच्छे से निम्न से अच्छे जीवन का स्तर बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने गांव है स्थानों को छोड़ देते हैं। और साथ के साथ गरीबी से मुक्ति पाने के लिए लोग अपने जीवन को स्तर सुधारने के लिए क्या करते हैं, गाँव को छोड़ देते हैं, या फिर आपका जिस भी जगह रहते हो वहाँ पर छोड़ देते हैं। सामाजिक कारण, काफ़ी लोग विवाह, शिक्षा व पुण्य, पारिवारिक पुण्य मिलन के लिए। तो काफ़ी लोग क्या आते हैं भाई, दूसरी जगह रहते थे, अब उनका क्या, आप सोचा कि अब अपने गांव में रहेंगे, तो क्या हो गए, शहर से वापस गांव में आ गए। तो सामाजिक कारण भी होते हैं काफ़ी बार, किसी इंसान का विवाह किसी दूसरे राज्य में हो गया तो वो वहाँ पर रहने लग गया। शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग दूसरे देश में, दूसरे गाँव में या फिर दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वो भी एक कारण होता है। ये किसका उदाहरण होता है, सामाजिक कारणों में गिना जाता है। अगला क्या है, राजनीतिक कारण। तो कोई भी प्रवासन के कारण क्या हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। जैसे युद्ध, आतंकवाद, जातीय व धार्मिक संघर्ष। तो क्या होता है, आपको पता है राजनीतिक कारण भी बहुत प्रमुख कारण है। आज के समय 2 ही प्रमुख कारण, आर्थिक व राजनीतिक। आज के समय आपको देख रहे हो हर देश में लगभग युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। जैसे आप यूक्रेन रशिया की युद्ध की बात कर लो, साथ के साथ जो गाजा और इजराइल में चल रहा है उस युद्ध की बात कर लो, थोड़े से दिन पहले ईरान में भी हो गया था, जो और अलग अलग अफगानिस्तान वगैरह है, यहाँ पर भी चलते रहते हैं गृह युद्ध। और गृह युद्ध तो पता नहीं कितने देशों में इस समय चल रहे हैं। तो यही है, ये भी एक प्रमुख कारण होता है लोगों को अपने देश छोड़कर दूसरे देश में प्रवासन का।
क्या होता है, राजनीतिक कारण भी एक प्रमुख कारणों में से एक रहता है। और जब लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, ये अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में प्रवासन करने के लिए चले जाते हैं। अगला क्या, पर्यावरणीय कारण। तो अब आपको पता है जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, तो अब धीरे धीरे पर्यावरणीय कारण भी बहुत महत्वपूर्ण कारण होगा पर्यवेक्षण के लिए। जैसे जो समुद्र के किनारे शहर हैं उनमें क्या रहा, उनका जल स्तर बढ़ रहा है, तो डूबने का खतरा भी उनका बढ़ रहा है समुद्री जल स्तर के बढ़ने के साथ साथ। तो बाढ़, सूखा, भूकंप, जलवायु परिवर्तन है, ये भी कुछ प्रमुख कारणों में से एक रहता है जिसके वजह से लोग अपना घर त्याग कर कहाँ पर चले जाते हैं, दूसरे शहर या गाँव में चले जाते हैं। निष्कर्ष की बात करूँ, प्रवासन एक जटिल सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया, मतलब जो प्रवासन है, माइग्रेशन है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और समाज में बदलने वाली प्रक्रियाओं में से है, जो न केवल प्रवासियों के जीवन को प्रभावित करती है। तो प्रवासन हो गया, उसके वजह से जो लोग अपना क्या करें, प्रवासन करें, उनका जीवन ही नहीं बदलता है, बल्कि गंतव्य और मूल स्थान दोनों की जो भूगोलिक, सांस्कृतिक व जनसंख्यिक दृष्टिकोण से चीज़ें बदलती हैं। तो आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पर अपनी क्या, अपनी सभ्यता भी लेके जाओगे, अपनी संस्कृति लेके जाओगे, अपनी भाषा बोली सब कुछ लेके जाओगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी उन लोगों की भी क्या होती है, जनसंख्या दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक व विचारधारिक रूप से उनकी भी सोच में बदलाव देखने को मिलता है। उनकी आर्थिक संरचना में भी बदलाव होता है। उचित नीति और योजना से प्रवासन को एक सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। तो सकारात्मक के दो प्रभाव होते हैं, मतलब प्रवासन के दो प्रभाव होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो अगर सही से नीतियों का निर्माण किया जाए, सही से चीज़ों को संभाला जाए प्रवासन को, तो ये जो प्रवासन है, माइग्रेशन है, ये क्या हो सकता है, एक सकारात्मक रूप भी ले सकता है। और अगर इसको सही से नहीं देखा जा सके तो क्या हो जा सकता है, अगर जहाँ पर जो लोग आ रहे हैं तो वहाँ के लोगों में हीन भावना पैदा हो सकती है, और वहाँ पर दंगे या फिर नक्सलवाद हो गया, या फिर आप क्या देख सकते हो, जो रंग भेद है, वैसी विचारधाराएं भी पनप सकती हैं। तो अगर आप सही से नीतियों का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है प्रवासन को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा है, सरकारें वो प्रयास कर सकती है कि प्रवासन कम से कम हो। तो यह आपका जो प्रवासन से संबंधित प्रश्न है, लगभग हर एग्जाम में ये प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है। आप अच्छे से आपने इसको वीडियो को पढ़ा होगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।